और मतलब सर जैसे कंपनी के पास भी सर स्टोर रहेगा ना? इस कंपनी के पास ये जो वेबसाइट है, जी सर। उनके पास रहेगा या नहीं रहेगा वो उनके ऊपर है। सर इसे वेरीफाई किया मतलब सिक्योर है कि क्या है सर? इसे करना चाहिए या नहीं? देखो, वो लोग चाहें तो रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते, बट तुम कभी श्योर नहीं हो सकते इस चीज़ पे कि वो लोग तुम्हारा डेटा नहीं रखेंगे, कि जो भी तुमने लॉग किए आईपी वो नहीं रखेंगे। वो इस चीज़ की तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है। ऐसे सर ये ठीक ये है लोग, ना मतलब करना जैसे? अब देखो, ये लोग कहते हैं कि हम लोग सेव नहीं करते, ठीक है, कहते तो वो यही है, पर अगर ये कितना सही है कितना नहीं, वो हम वेरीफाई थोड़ी ना कर सकते हैं ऐसे। मतलब ऐसे मतलब बता सकते हैं ना कि इससे ठीक है करना ये नहीं है? यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भी मत करो लेकिन। लिमिटेड। क्योंकि अब अल्टीमेटली वही है ना कि कोई भी वेबसाइट अगर करिए आपका डेटा हम कलेक्ट नहीं करते, तो उनके कहने की बात अलग है और एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपन ओके आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस में। तो हम लोग थे मैलवेयर के टॉपिक पे। ठीक है, तो मैलवेयर में हम डिस्कस कर रहे थे ये कई अलग अलग तरह की चीज़ें, जैसे हमने बात की थी हाँ बैकडोर सर एक की, और क्वेश्चन ट्रोजन था हॉर्स की, वायरस सर। वर्म, ये सब हमने डिस्कस किया था। सर ठीक है, फिर हमने बात की थी स्पाईवेयर की। तो स्पाईवेयर मतलब आपके सिस्टम पे अगर किसी ने स्पाईवेयर डाला है तो वो आप पे सर स्पाई कर सर सकता है। हम्म। सर बोल रहे हैं कि मालवेयर से जो होता है ना, हम्म। ये हम किसी के भी सिस्टम में या उसमें सिर्फ सर जैसे बता रहा था कि अगर किसी को सर मालवेयर भेजना है तो सिर्फ हम मेल के द्वारा ही भेज सकते हैं। ये क्या सर है मतलब? ज़रूरी नहीं है कि मेल में भेजो, तुम किसी वेबसाइट पे होस्ट करके उसको लिंक दे सकते हो, चैट में भेज सकते हो, या किसी पब्लिक फोरम पे डाल सकते हो, तो जो भी क्लिक करेगा वो डाउनलोड वैसे करेगा। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं ना है कि सर मेल पे ही भेजा जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे जो भी ऊपर है। कोई प्लेटफॉर्म सर है उससे भी तो हम कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप है, टिंडर, जो भी मतलब हो। हाँ, ओके सर। ठीक है, तो मैलवेयर की हम बात कर रहे हैं। स्पाईवेयर की, अच्छा मैं बात कर रहा था। तो स्पाईवेयर मतलब तुम्हारे सिस्टम पे वो स्पाई करेगा। हो सकता है कि तुम्हारे वेबकैम की वो स्ट्रीम्स देखे, या माइक ऑन कर दे तुम्हारे सिस्टम का, या हो सकता है तुम स्क्रीन पे क्या काम कर रहे हो वो चीज़ देखने की कोशिश करे। तो या अगर की लॉगर है, एक तरह का स्पाईवेयर होता है वो, तो उसमें वो ये करेगा कि अगर तुमने की लॉगर डाला है किसी के सिस्टम में, तो वो कीबोर्ड पे क्या टाइप कर रहा है वो चीज़ तो देखेगी। तो ये भी एक तरह का स्पाईवेयर होता है। फिर आता है हमारे पास, अच्छा रैंसमवेयर की चलो एंड में बात करता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया आजकल रैंसमवेयर। अच्छा, फिर एक है ये बॉटनेट। बॉटनेट मतलब मान लो जैसे तुमने किसी पायरेटेड वेबसाइट से कुछ डाउन मतलब कुछ पायरेटेड डाउनलोड किया और उसमें मालवेयर था। अब वो, अगर बॉटनेट की बात हो रही है तो वो मालवेयर क्या करेगा कि जिसने भी मालवेयर बनाया है, जो क्रिएटर है, उसके सर्वर्स से तुम्हारे सिस्टम को कनेक्ट करेगा, एंड जो है वो अपने सिस्टम से तुम्हारे सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसा उसका पूरा एक नेटवर्क वो बनाएगा ऐसी डिवाइसेस का, उसको बॉटनेट कहते हैं। तो अगर उसको किसी तरह का कुछ अटैक वटैक करना है तो वो उस बॉटनेट को यूज़ कर सकता है, जिसमें कि फिर तुम्हारी डिवाइस भी आ जाएगी। उस चीज़ को हम बॉटनेट कहते हैं। फिर अगला जो है हमारे पास वो है ये अपना एडवेयर। एडवेयर मतलब ऐसा ऐसा मालवेयर जो एड्स के अंदर रहता है। जो एड्स इतनी सारी दिखती है ना कि किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ जहाँ पायरेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ देखना इतनी ज़्यादा एड्स दिखेंगी, और उसमें से कुछ कुछ एड्स ऐसी होंगी जो
मलिशियस होंगी, मतलब अगर उन एड्स पे तुम लिंक पे क्लिक कर दोगे या कुछ इंटरेक्शन करोगे उन एड से, तो वो तुम्हारे सिस्टम में मालवेयर डालने की कोशिश करेंगी। इस तरह की चीज होती है एडवेयर। फिर आता है हमारे पास क्रिप्टर। अच्छा, क्रिप्टर किसी तरह का मालवेयर नहीं होता। क्रिप्टर बस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो तुम्हारे मालवेयर को एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब उसको इस तरह से चेंज करता है ताकि वो डिटेक्ट ना हो पाए, तो उसको छुपाने की कोशिश करता है बेसिकली। और फाइनली जो एक टर्म मैंने नहीं डिस्कस की है वो है रैंसमवेयर। इसका नाम सुना है क्या कभी, रैंसमवेयर का? नहीं सर। अच्छा, रैंसम का मतलब जानते हो, रैंसम क्या होता है? नाम तो सुना नहीं है। नहीं, अच्छा, देखो, ऐसे फिल्मों में दिखाते नहीं है वो कि किसी को कैप वो किडनैप कर लिया उसके बाद पैसे मांगते हैं। जैसे किडनैपर। हाँ, तो जो पैसे मांगते हैं उसको कहते हैं रैंसम। तो रैंसमवेयर क्या होता है कि मान लो तुम्हारे सिस्टम पे अगर रैंसमवेयर है, या किसी सिस्टम पे अगर रैंसमवेयर आ गया, तो वो क्या करेगा, उस सिस्टम पे जो भी डेटा है, जो भी फाइल्स वगैरह हैं, उनको एनक्रिप्ट कर देगा। तो क्या है, मतलब नॉर्मली यूज नहीं हो सकती वो फाइल्स। और उसके बाद एनक्रिप्ट करके वहाँ पे मैसेज दिखाएगा कि अगर आपको ये अपने डेटा जो है वापस चाहिए, अगर यूज करना है अपना डेटा, तो फिर पैसे दो, जो रैंसम मांगेगा मतलब। अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें अपना डेटा वापस नहीं मिलेगा। और हो सकता है वो लोग कुछ ऐसा भी करें कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा डेटा जो है डिलीट कर देंगे, सिस्टम में कोई डेटा ही नहीं बचेगा। या सर कहीं सेल भी कर सकते हैं। वो तो सेल तो यूजली नहीं करते, उनको सेल नहीं करना होता उनको, बस मतलब देखो, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, कई ऐसी सर्विसेज हैं जो डेटा चुरा के बेचने की कोशिश करती हैं, लेकिन रैंसमवेयर का वो इंटेंशन नहीं होता सेल करने का। रैंसमवेयर जो भी अगर किसी के सिस्टम में आता है रैंसमवेयर, तो वो कभी डेटा बेचने के इंटेंशन से नहीं होता। वो बस क्योंकि जिसके जो सिस्टम को विक्टिम इन्फेक्ट किया है, विक्टिम को सिर्फ हरासमेंट करता है सिर्फ ना। हाँ, बेसिकली उसको तंग करने के लिए है कि पैसे दो वरना तुम्हारा डेटा गया, उस तरह की चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्या कि वो पैसे नहीं दे रहा है वो जो भी विक्टिम है, तो हाँ, हम किसी और को बेच दें। ये भी तो हो सकता है सर बेसिकली। बेच तो, सर अरे, बेचने में अब यार तुम्हें क्या पता किस तरह का डेटा है, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा तुम्हें। अब हो सकता है उसमें कुछ खास हो ही ना उसके सिस्टम में पड़ा हुआ। तो बेचने का तो ये यूजली नहीं काम करता है ransomware, क्योंकि अगर उसने बेचा भी तो मतलब वो डेटा कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना। ransomware का ये है, अगर पैसे नहीं मिले मैं डेटा खत्म कर दूंगा, उसको डेटा खत्म करने से मतलब है। क्योंकि किसी को बेचोगे तो हो सकता है वो तुम्हें उतना कुछ पैसे ना दे, लेकिन अगर जिसका डेटा है उसी से पैसे मांगोगे, अगर उसका इंपॉर्टेंट डेटा है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ पैसे तो मैं दे दूंगा आराम से, जितने चाहिए लो, लेकिन मेरा डेटा मेरे को वापस करो। अब जैसे इस साल और इवन पिछले कुछ सालों में भी रैंसमवेयर जो है यूएस और यूके में हॉस्पिटल्स को बहुत टारगेट कर रहा है आज की डेट में। अब ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो हॉस्पिटल्स क्या है, बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं, हेल्थ केयर तो पूरा ही बहुत ही डेलिकेट सिस्टम है, खासकर अभी क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। तो ये लोग हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स को टारगेट करते हैं। अब उनका क्या है, वो सिस्टम्स बहुत ही ज़रूरी सिस्टम है, अगर उनके कंप्यूटर डाउन चले जाएंगे, सब सारे ऐसे इन्फेक्ट हो जाएंगे, उनका तो काम रुक जाएगा। तो इसलिए यूजुअली वो लोग पैसे दे देते हैं कि भाई पैसे भले ही देने पड़ रहे हैं, एटलीस्ट हमारा सिस्टम कंप्लीटली बंद तो नहीं होगा। और इस साल एक्चुअली ऐसा हुआ है कि
एक आदमी था, ये शायद जहाँ तक मेरे को याद है यूके की बात है, पता नहीं यूरोप में कहीं की बात है, कि एक आदमी था उसकी डेथ हो गई क्योंकि जिस हॉस्पिटल में वो था उनके सिस्टम्स को रैंसमवेयर ने इन्फेक्ट कर दिया था, तो वो लोग उसकी मतलब जो भी ऑपरेशन या जो भी प्रोसीजर करना था नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, और दूसरे हॉस्पिटल जब तक उसको ले जाते तब तक लेट हो गया था काफ़ी। वो सर हैकर था क्या? कौन? जो पेशेंट था? नहीं नहीं, पेशेंट तो नॉर्मल कोई था यार, पेशेंट, वो कोई हैकर वैकर नहीं था मतलब। बिकॉज सर हम देख रहे थे कि एक कोई 38 का एज का एक था लड़का, मतलब जो भी हम्म, मतलब वो बंदा था, और वो उसकी डेथ हो गई थी। और उन्होंने उन्होंने मतलब माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कंपनी पर हाँ, अटैक भी किया था। अच्छा, मतलब कब की बात थी ये? ये, ये सर 2-3 साल पहले की है, वो सर 2019 में डेथ किया है। अच्छा। कल देख रहे थे तो नाम तो सर ध्यान में नहीं है, हम्म, लेकिन सर याद है कि 38 का उसका एज था, 38 साल था। हम्म, और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और इस मतलब 2-3 कंपनी का हम्म, उन्होंने मतलब टारगेट किया था। अच्छा, और डेथ 2019 में हुई है। अब कैसे सर हुई है ये मतलब ये तो देखे नहीं है। ओके। तो इस केस का तो मेरे को नहीं आइडिया जिसका तुम कह रहे हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मतलब वो तो इस साल वाला केस है कि जो मतलब जिसने मालवेयर बनाया था वो लोग टारगेट नहीं कर रहे थे इस बंदे को, मतलब उनको पता नहीं था कि ये कौन है, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं था उससे, वो तो हॉस्पिटल को टारगेट कर रहे थे। और सर अगर कोई कॉल करता है मान लीजिए विक्टिम को, सर उसका हम्म, नंबर तो अगर उस टाइप का होगा, सर वो नंबर ट्रैक कर मालिक कर सकता है ना, तो वो कैसे करता है नहीं सर? नहीं नहीं, कॉल नहीं करते ना वो, कॉल थोड़ी ना करते हैं। क्या करते हैं देखो, अच्छा अभी मैं एक काम करता हूँ, एक मैं तुम्हें, मेरी एक वर्चुअल मशीन है, जी उस सर। पे एक तरह का रैंसमवेयर मैं चला के दिखाता हूँ तो तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से वो दिखता है। ठीक। और सर ठीक हम है। कहीं देख रहे थे कि जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं हम्म, कि सिस्टम से ही कॉल कर लेते हैं, पता नहीं कैसे। वो तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, और जैसे आईपी होता अगले है। अगले के पास उसका नंबर भी मतलब करेक्ट नंबर भी नहीं जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है, बट वो कम ही होता है, बहुत रेयरली कभी होता है ऐसा। जो किए थे ऐसे मतलब एक ऐप से किए थे, हम्म, तो उस टाइम मतलब हो गया था कि मतलब कॉल करते किसी को तो हम्म, +9991 करके कुछ नंबर था, लेकिन मेरा नंबर जो है वो किसी के पास नहीं जा रहा था। किसी के पास नहीं जा रहा है, ये ऐप तुम्हें दिखा रही है या तुमने वेरीफाई किया ऐप खुद से से? ऐप से किए थे, तो अच्छा। फिर हम उसको अनरिस्ट्रिक्ट कर दिए थे, गूगल से किए थे, तो हम्म, गूगल से फिर उसको हटा दिए थे। बाकी पेपर अच्छा, लम करे मतलब तो टेस्टिंग के लिए कैसे क्या वर्क कर रहा है, फिर उसके बाद में कहीं मान ली किसी को अपना ही किसी फ्रेंड ने कॉल की है ऐसे देख लेगा तो होता नहीं सर, इसलिए हम फिर हटा दिए। और अच्छा, गूगल से उसको डिलीट, उसका जो गूगल से मैं रजिस्टर किए थे, तो गूगल से उसको हटा दिए थे हम। अच्छा। और सर ये पॉसिबल है क्या, जैसे कि मान लीजिए सर हम किसी को अटैक कर रहे हैं, ठीक है सर, हम्म, और वो अटैकर मेरा मान लीजिए सर एक लिंक से है, मान लीजिए लिंक से ही कर सकते हैं। जैसे हम्म, मान लीजिए कोई मेरा अटैकर है और वो मेरे साथ मान लीजिए किसी भी थ्रू से, मान लीजिए हमारे सामने वो बैठा हुआ है हाँ। और वो मेरे किसी भी नेटवर्क से उसका फोन कनेक्ट नहीं है, तो उसमें भी सर हैक हो सकता है क्या उसका सिस्टम या कुछ भी? वो तुम्हारे पास में बैठा है और कोई किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। मतलब वो अपने नेट से अपने अपना वो फोन का नेट यूज कर रहा है और मेरे हम्म, पास सामने बैठा हुआ है, हमको मतलब हम चाहते हैं कि उसका हम सिस्टम हैक करें, फोन हैक करो लेकिन मतलब? मतलब फोन या पीसी जो भी मतलब हो, मतलब हम्म, हमारे सामने है, हम उसको हैक करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास उसका कोई डिटेल नहीं है। तो उसमें है सर जैसे कि एक तो मतलब किसी तरह से कनेक्ट होना चाहिए, वो तो होता है कि मान लीजिए ब्लूटूथ से, फिर मान लीजिए वाईफाई से या किसी भी तरीके से वो कनेक्ट होना चाहिए। नहीं सर अगर किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं है तो हम्म। उसे भी हो सकता है क्या? अगर कनेक्ट नहीं है तो मुश्किल है, पर वही है कि फिर वहाँ सोशल इंजीनियरिंग जैसी चीजें तुम यूज कर सकते हो और कोशिश कर सकते हो कि वो बताए कुछ। ठीक है, वैसे बिना कनेक्शन मैं कहूँगा कि हाँ मुश्किल है।
और डेफिनेटली। सर जैसे सर लिंक्स आपको पता है ना सर, हम्म। वेरीफाई का, मान लीजिए सर हाँ कोई लिंक से मान लीजिए देते हैं उसको, और हाँ। वो सिस्टम में वो लिंक चला जाता है लेकिन वो ओपन नहीं करता है, लेकिन हमने उसको सिस्टम, हम उसके सिस्टम में मान लीजिए किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू उसको वो लिंक उसके फ़ोन में भेज दिए हैं, हम्म। लेकिन वो ओपन नहीं किया है, तो उसमें भी सब पॉसिबल है क्या? लिंक तुमने भेजा लेकिन उसने कुछ देखा ही नहीं लिंक को, बेसिकली ये कह रहे जी, हो। जी सर। तो कुछ नहीं होगा ना, लेकिन अगर वो लिंक को देखेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं लिंक के साथ, तो कुछ नहीं होगा। वो लिंक खोलेगा, एटलीस्ट लिंक पे क्लिक तो करेगा कम से कम। ठीक है। मान लीजिए हम उसके मान लीजिए हम भेजते हैं डेटा, तो हम्म। उसके पास तो कुछ होना चाहिए ना। नहीं तो जब तक वो लिंक पे क्लिक नहीं करता, देखो लिंक क्या होता है, कोई वेबसाइट का किसी वेब पेज का एड्रेस होता है। ठीक है, कोई भी लिंक जो हम भेजते हैं, है ना। जी सर। तो जब तक तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे नहीं, या कोई उस लिंक पे क्लिक करेगा नहीं, तो तुम्हारी जो भी डिवाइस है, फोन लैपटॉप जो भी डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी डिवाइस पे अगर वो लिंक मैं खोल रहा हूँ, जब तक वहां से मैंने क्लिक ही नहीं किया उसको, मतलब मेरी डिवाइस उस लिंक पे गई ही नहीं, उस वेब पेज पे गई ही नहीं, कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ उसके साथ, उस वेबसाइट के साथ या उसके साथ, तो फिर तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, भले ही तो तुमने बस मैसेज ये सेंड कर दिया कोई हो। भी टास्क किसी भी तरीके से वो कनेक्ट होना चाहिए बस। हाँ, क्योंकि देखो लिंक से जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक उस लिंक का फिर मतलब ही नहीं है ना। अगर लिंक से कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, फिर तो क्या ही है फिर। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा मैं, हाँ मैं ये ransomware की बात कर रहा था। तो ransomware आज की डेट में ज़्यादातर जो ये हैं, क्या बोलते हैं, अटैकर्स जो malware क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग फोकस कर रहे हैं ransomware पे, क्योंकि वायरस बना देंगे, सिस्टम पे फाइल्स डिस्ट्रॉय कर देगा, वर्म बना देंगे, जगह खा जाएगा, लेकिन इससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है? उनको तो सिर्फ ransomware से फ़ायदा हो रहा है कि भाई, हाँ। बम भी बनता है क्या सर इससे? क्या चीज़? ये रैंसमवेयर से बम भी बनता है क्या? मतलब ह्यूमन बम भी होता है सबका फोन। हेलो। सर बोल रहे हैं कि रैंसमवेयर से सिर्फ उससे वायरस नहीं उसके फोन जा सकता है, कुछ वो बम भी बन सकता है। नहीं नहीं, वो तो ransomware तो देखो, ransomware और वायरस अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ को मत करना। ठीक है, ransomware और वायरस दोनों अलग है। वो नहीं। ransomware का एक ही पर्पस होता है, एक ही काम होता है ransomware का, कि जो फाइल्स हैं उनको एनक्रिप्ट कर देना, ताकि जो जिसकी भी है वो डिवाइस वो यूज़ ना कर सके। ransomware का और कोई मकसद है ही नहीं। और एनक्रिप्ट करके फिर पैसे मांगो, अगर वो पैसे देता है तो भी अब ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि उसको अपना डेटा वापस मिल जाएगा। जी सर। ठीक है, तो अब यार ये वही चीज़ है कि अब देखो क्रिएट किसने किया है, अटैकर्स ने। जी। अब ये लोग कोई अच्छे लोग तो है नहीं कि अपने कुछ ढंग का काम तो कर नहीं रहे, तो जी सर। है ना, तो इन पे ट्रस्ट तो कर नहीं सकते कि हाँ अगर मैंने पैसे दे दिए तो मेरे को डेटा वापस मिल ही जाएगा। ट्रस्ट दे तो दे सर कुछ करना ही केसेस में। पड़ेगा। हम्म। ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा सर, ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा वो जो विक्टिम है। हाँ विक्टिम वही है ना, इसलिए तो कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जाके अगर फंस जाओ तो प्रॉब्लम है, इससे अच्छा कि जो भी कर सकते हो करो, ताकि ऐसी सिचुएशन ही ना पड़े। तभी तो अब वही ना, हर जगह तुमने देखा होगा कहते हैं कि नेट पे जो भी कर रहे हो ध्यान से करो, कहीं एरे गहरे लिंक्स मत खोलो, जी है ना, सर। क्योंकि अगर तुम लिंक्स बना सकते हो बाकी लोग भी तो बना सकते हैं। हाँ वो भी है, लेकिन सर लिंक्स को पहचानेंगे कैसे सर? लिंक्स को मतलब पहचाने सर, कैसे, ये अच्छा जैसे क्वेश्चन सर है देखो। लिंक्स होते हैं सर, जैसे कि हम्म। हम यूट्यूब का लिंक क्रिएट किए थे वेरीफाई हाँ से, तो HTTPS से स्लैश ग्रेविफाई डॉट करके कुछ था यूट्यूब का लिंक, तो हम्म। सर वो
और डायरेक्ट होता है HTTPS से youtube.com/ हमारी जो भी सॉन्ग्स का नाम हो गया हाँ, तो वो। तो सर अब हम पहचानेंगे कैसे? अब मान लीजिए अब लिंक को क्रिएट करके पहचानेंगे तो वो तो सर गलत बात है। तो वो तो अगर मान लीजिए जैसे हैकर को होगा तो वो तो अपना काम कर लेगा। तो ऐसे सर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लिंक सही है कौन सा गलत है? कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया तुमने। देखो जब भी कोई लिंक मिलता है, ठीक है, जी। पहली बात तो देखो लिंक आ कहाँ से रहा है। हाँ। पहली चीज देखो कहाँ से आ रहा है, कि भाई कोई रैंडम किसी ऐसे सोर्स से आ रहा है जिसको तुम नहीं जानते हो, या किसी ऐसे सोर्स से आ रहा है जो तुम्हें पता है कि हाँ ये तो अच्छा सोर्स है। पहली चीज तो ये देखो। अगर ऐसे ही किस कहीं से भी आ रहा है जो तुम्हें पता ही नहीं है कि हाँ भाई क्या है कौन है, मैं तो जानता ही नहीं उस बंदे को, ऐसे किसी सोर्स से आ रहा है तब तो फिर मत ही यूज करो, ठीक है। जी। फिर दूसरी चीज, चलो ये चीज तो हो गई कि तुमने देखा कि कहाँ से आ रहा है लिंक। दूसरी बात ये देखो कि लिंक कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि जो भी जिसने भी लिंक भेजा है वो बोल रहा है कि ये यूट्यूब का लिंक है, तो उस जी। लिंक के यूआरएल में यूट्यूब होना चाहिए, कोई ग्रैबिफाई या और कोई वेबसाइट नहीं होनी चाहिए उस लिंक के नाम पे, उसमें यूट्यूब जी होना चाहिए, सर। यूट्यूब का लिंक। कल यही किए थे सर 2 लोग को, मतलब फ्रेंड लोग को ऐसे ही हाँ, बोल थे यूट्यूब का है, यूट्यूब का सर इसका कर दिए थे। दोस्तों पे तो क्या होता है, करोगे भी तो वो क्लिक कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों पे अपने क्या होता है कि हाँ ये तो दोस्त है, हाँ। अभी उल्टा तो नहीं भेजेगा अपने को। जी। यूजली अपन उसी तरह से सोचते हैं कि हाँ ये तो दोस्त है यार, ये तो क्या कोई बुरा लिंक थोड़ी ना भेजेगा मेरे को, ये तो दोस्त है अपना। हाँ। तब भी अब तुम देखो ऐसे लिंक भेज रहे हो अपने दोस्तों को, जी सर। क्योंकि अब यही मैंने बोला ना कि एक चीज तो हो गई कि कहाँ से आया है वो लिंक, दूसरी चीज ये भी देखनी है कि वो लिंक है कैसा। अगर लिंक लग रहा है कि हाँ गड़बड़ है तो खोलो ही मत, या या फिर सर उसके बारे में चेक कर लेंगे, जैसे वेरीफाइड डॉट जो सर लिंक हुआ तो हाँ आगे सर गूगल पर जाकर वेरीफाई चेक करेंगे वेरीफाई होता हाँ बिल्कुल, ये भी तो सकता है ना। बिल्कुल कर सकते हो यार। तो वही इसी चीजें होती है, इसी तरह से सोचना होता है कि अपने आप को बचाए रखने के लिए। ये सही सोच रहे हो, ऐसे ही सोचना होता है। और ये भी ध्यान रखो कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा ऐसे वेबसाइट्स जो पायरेटेड कंटेंट देती हैं, बोलती हैं कि फ्री में सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जो सब पेड चीज़ें वो फ्री में दे रहा है, इस तरह के कुछ अगर दिखे तो उससे भी दूर रहो, क्योंकि फ्री में अगर वो दे रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है वहाँ पे। हमारे एरिया में सर एक हैक हुआ था इसका। हम्म। क्या था कि सर किसी की उसके फ्रेंड का किसी ने अकाउंट हैक कर लिया, मतलब अच्छा। वो जो था 40 टीचर था वो आदमी हम्म। जिसका था। और उसके कोई फ्रेंड था, मतलब जैसे कि हम आपके घर के बगल में हैं हाँ। और हम आपको मैसेज कर रहे हैं कि हमको मेरी माँ का तबीयत खराब है, वो जैसे मैसेज किया था अटैकर कि मेरी अच्छा। माँ का तबीयत खराब है कि आप हमें 20,000 मतलब जो भी अमाउंट बोला था आप हाँ। हमें भेज दे कि हम हॉस्पिटल में है कि हम आकर आपको दे देंगे। अरे। अब वो बोला भाई घर के बगल का है होगा, तो उसने क्या किया, हाँ हम्म। आप अकाउंट नंबर भेजो तुरंत भेज देते हैं, तो वो क्या किया अकाउंट नंबर भेज दिया। और मतलब उसी दिन शाम को वो आदमी मिल भी गया, मतलब जिसने मांगा था, जिसे मान से आपके हम आपके बगल में है तो हम पता ही आप कौन है। ऐसे तो कोई 20,000 30,000 नहीं देगा आपसे, कहे कि हाँ। हम वही वही पूछा कि आपका माँ की तबीयत कैसा है, तो वो कह रहा हाँ। है कि माँ की तबीयत, माँ तो घर पे है हम भी। तो आपके अकाउंट से मैसेज आया था, तब वो क्या किया कि पुलिस में जाकर कंप्लेन किया हम्म। और वो अपना जो जो घटना हुआ था वो बताया कि ऐसे हाँ। ऐसे मेरे साथ हुआ था। और अब उसका अकाउंट कैसे है किया, वो लिंक्स के द्वारा किया था कि कैसे किया था वो अगला भी जानता है। अब इसने हाँ। बोला तो अपना वो तो सेक्टर हैक ही तो हो गया सर। तो वो तो उसके डिवाइस हैक हो गई या अकाउंट हैक हो गया कोई सा। हाँ तो फेसबुक के द्वारा वो मांगा था, जो रकम हम्म। था ना 20 या 30 जो भी था वो फेसबुक के द्वारा मांगा था। तो अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर इधर से पैसा भेज दिए थे। हाँ, ये भी आजकल लोग काफी कर रहे हैं, पता है। मेरे को भी अभी 2-3 महीने पहले आया था ऐसे ही किसी के अकाउंट से, और इसी टाइप उसमें का सर, हम्म। इसी टाइप का। हाँ, ये पैसे मांगने वाला कि मेरे को पैसे की जरूरत है,
ये बात हमें भी सर आया था, ये 2017 के 18 में आया था। बोल रहा अच्छा। था कि हम आपको मैट्रिक पास करा देंगे, कि अपने 5,000 भेज दो। हम कहे कि हमको पास नहीं होना, हम फेल है तो फेल ही ठीक है। हम अरे कि तो ये ऐसे ट्रस्ट नहीं करने का ना, वही तो, इस तरह के मैसेजेस। अब पहली बात तो अगर कोई तुम्हारे दोस्त बन के भेज रहा है, कि तुम्हारे दोस्त के नाम से उसने अकाउंट बना लिया, फोटो भी लगा ली, तो तुम देखो ऑलरेडी ये बंदा मेरी फ्रेंड लिस्ट में है, इसने दूसरा अकाउंट बनाया, मतलब ये अकाउंट गड़बड़ है। हाँ, ठीक है, वो चीज मैंने भी वही चीज चेक करी थी और वही हुआ, ऑलरेडी था वो। उसने दूसरा अकाउंट बना के मेरे को रिक्वेस्ट भेजी। मैं कहा ये तो नकली अकाउंट है, मैंने कहा नहीं कुछ, ब्लॉक कर दिया उसको। बाद में उससे बात हुई तो उसने बोला यार मैं तो ऐसा कोई अकाउंट बना के कुछ भेजा ही नहीं रिक्वेस्ट। ऐसे तो तो होता है सर, मेल हाँ, भी ऐसे आता है। तो बहुत खैर, लोग करते हैं आजकल, तो ये चीज बहुत कॉमन हो गई है कि कोई कोई को तो कॉल करके बात करता है, अब बात करते करते उसके अकाउंट भी खाली हो जाता है। वही है ना, ऐसे ध्यान रखो कि हर जगह ध्यान रखना जरूरी है, हर जगह। इसलिए हम कॉल कंट्रोल कर, वो ब्लॉकर होता है, वो कर हम्म, दिए है कि जिसका नंबर सेव रहेगा सिर्फ उसी कॉल आएगा, और जिसका नहीं है उसको कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। वो भी ठीक है, उससे भी बच जाओगे। हाँ वो तो है। तो सर हमको थोड़ा ना कोई कॉल करता है, जो भी सर है फैमिली फ्रेंड्स करेंगे तो सबका नंबर सेव कर लिए हैं। का नंबर, हाँ वही और तो, फ्रेंड्स का नंबर और रखो। अगर सब ब्लॉक होगा तो सर वो मैसेज आ जाता है, पता चल जाएगा हाँ मेरा फ्रेंड है, तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं वैसे ही। हाँ सही बात है, और क्या। ये अगर अच्छा। कुछ होगा तो दूसरे नंबर से कॉल करेगा, ये भी तो हो हम्म। सकता है। बिल्कुल। हमारे अर्जेंट होगा तो कोई फिर 2 बार 3 बार मान ली कॉल कट होता है तो कहे हम्म, भाई कहाँ हो, मैसेज करेगा जरूर। हाँ वही। फिर से वो कर लिए तो ठीक भी सर ऐसे है ये। हाँ वो ठीक है ना, देखो जितना ध्यान रखोगे उतना सेफ रहोगे, उतना बचे रहोगे, बस बेसिकली ये बात है। सर जैसे कि एक था कि मान ली सर हम किसी अकाउंट में, मतलब किसी के सिस्टम में हम हाँ। अपना जैसे कि स्पाईवेयर जो अपना वायरस उसमें डाल देते हैं, ठीक है सर। हाँ। और हम चाहते हैं कि उसका मेरा वो वायरस जो है उसका सिस्टम 2 दिन के बाद खाली कर दे, मतलब जो परफॉर्मेंस होता है उसका 2 दिन के हम्म, बाद स्टार्ट करे, तो वो पॉसिबल है क्या सर? उस तरह के भी हाँ आते हैं, बिल्कुल उस तरह के भी। मान सर हम अभी गए किसी के पास और हम जाएंगे तो फिर याद कर ले अरे भाई ये आया था, तो हम्म। इसी ने किया है। अब सर जैसे कि 2 दिन 3 दिन हम ऐसा मतलब प्रोग्राम बना दें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक हमें कुछ कुछ भी कमांड देना ना पड़े, ऑटोमेटिक वो अपना काम स्टार्ट कर दे और फिर सिस्टम खाली कर दे। हाँ होते हैं ऐसे भी वायरस होते हैं, बट उससे तुम्हें फायदा नहीं, क्या है मतलब, क्या मिलेगा ये सब करके। पहली बात तो मतलब ठीक है, वायरस बनाना वैसे कोई अच्छी बात नहीं है, कि इस तरह के हाँ काम करना वो तो एक करना है सर इसलिए। गलत है ये काम। पर वो बात सर गलत ठीक है, लेकिन जानते हैं क्या क्यों करना चाह रहे हैं? सर हुआ ये है कि सर जैसे कॉलेज का हम्म। फॉर्म था, एक में सर था ना ऐसे कि कॉलम एग्जामिनेशन फॉर्म था, ठीक है सर। तो नंबर 1 में था कंप्लीटेड, ठीक है हम्म। सर। मतलब सिलेक्ट सब्जेक्शन में था कंप्लीटेड था, और 2 नंबर में था प्रीव्यू, वो हम्म। था इनकम्प्लीट था। तो हम देख रहे हैं कि एक नंबर कंप्लीटेड है, तो मतलब सर वो पूरी तरह से फिलअप है कि नहीं हम्म। सर? दो हम्म। नंबर था इनकम्प्लीट, तो हम सर कौन सा कॉलम भरेंगे, एक भरेंगे दो भरेंगे, आप ही बताइए। सही बात है। दो भरेंगे सर ना। हम्म। तो हमने क्या किया, देख रहे हैं कि एक नंबर कंप्लीटेड है, तो हमने एक नंबर छोड़कर और दो हम्म। नंबर को फिल कर किए, कंप्लीटेड हुआ। और वो प्रीव्यू चेक किए, हाँ सब सही है, नाम पता सब सही है ना, सही सही करके प्रीव्यू टिक मारे हम्म। और सबमिट कर दिए। तो हम मैसेज अपने ग्रुप में किए, कहा मैंने सबमिट किया कर दिया। हाँ। तो मेरा सब पेज था, हम भेज दिए। तो कह रहा कि ये तुम्हारा सब्जेक्ट, हम कहे भाई सब्जेक्ट आया ही नहीं है, सब्जेक्ट में कंप्लीटेड था। तो कहा नहीं हम्म। सब्जेक्ट आएगा। तो टीचर को कॉल किए, सर हम्म। ऐसे ऐसे बात है, तो वो बोले ना कि तुम आओ कॉलेज। तो हमने सर हमको तो हॉस्पिटल जाना है 26 को, हम्म। तो कैसे आए, तो कह 25 को आता, हम 25 को गए। तो हम कह सर देखिए ऐसे बात है। तो वो क्या कर रहे हैं कि क्यों बेसी ये कर रहे हो? तो अभी बताइए सर, कंप्लीटेड लिखा है तो कंप्लीटेड का मतलब सर तो हम भी जानते हैं पूरा है, हम्म। बात है कि नहीं सर? अब वो हाँ कह सही रहे बात हैं है। कि कंप्लीटेड है तो पूरा नहीं है, आपको वो भी भरना है। तो बताइए सर इसमें कौन गलत है, हम गलत हैं? अभी बताइए। अब मतलब यार एक देखो, नंबर। ये इशू तो ऐसा है जो तुम्हें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा उनके साथ इसमें।
हाँ मतलब सर हम पूछे कि आप ही बताइए कि कंप्लीट का मतलब क्या होता है, तो वो कह रहे हैं कि बीसीए क्यों कर रहे हो जब समझ में नहीं आता है तो बताइए सर। आप इनकम्प्लीट आप 2 नंबर पे लिखे, वैसे ही आप 1 नंबर पे इनकम्प्लीट लिखते हैं, राइट? हाँ भर देते हैं। आप 2 नंबर इनकम्प्लीट लिख रहे हैं और 1 नंबर कंप्लीटेड लिख रहे हैं, तो अब फिर आप वो बोल रहे हैं कि वो भी भरना है। अगर वैसा अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आप मेंशन कर देते हैं कि हाँ 1 नंबर जो कॉलम है वो भी फिल करना है। तो ना सर 2 कॉलम ही था, 1 और 2 था, 3 4 5 6 नहीं था, 1 और 2 था, तो वो बोलते हैं मेंशन कर देते हैं कि हाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कि वो कम इनकम्प्लीट कंप्लीटेड हो गया है तो आप लोग वैसे कर लो, तो सर हम हाँ। लोग कर लेते हैं। लेकिन वो सीधा बोल रहे हैं कि बीसीए क्यों कर रहे हैं जो समझ में नहीं आता है। सर ये तो गलत बात है ना, मैंने किसी ऊपर ऐसे आपकी गलती हो और दूसरे को आप बोले। नहीं वो अब गलत तो है, बट देखो अब इस सिचुएशन में देखो कॉलेज कर रहे हो, कोर्स करके ही निकलोगे, ऐसा तो है नहीं कि बीच में भाग जाओगे कोर्स करके। हाँ हाँ वो तो तो है सर। तुम्हें थोड़ा शांति से मैटर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा उन लोगों के साथ। अब देखो भले ही ऐसा है कि तुम सही हो, लेकिन यहाँ पे जाके तुम ये अपना वो नहीं कर सकते ना कि भाई बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई अपनी चला रहे हैं, वो चीज़ नहीं होता। कॉलेज से वो थोड़ा प्यार से बात करनी पड़ती है, तब समझते हैं जाके वो लोग। सर प्यार समझ कहाँ से रहे हैं, बोल रहे हैं तब भी नहीं। एक बार सर में 10,000 का चूना लगा दिए थे, मतलब अच्छा। पेमेंट दिए थे, और बोल रहे हैं कि तुमने पैसा ही नहीं दिया है, 10,000 मेरा चला गया। अरे अब सर क्या क्या प्यार से बात करें, अभी बताइए। ये तो पहला फिर है भाई तो गड़बड़ पेमेंट है। पेमेंट देते हैं, मैंने सर आप बोलिए पेमेंट दो नहीं तो हम चार्ज काटेंगे, पेमेंट दिए, रसीद आप नहीं दे रहे हैं, और रसीद के नाम पे तो सर देना चाहिए ना, चाहे हम 5। तो ये बोलता हूँ कि भाई हमें हैकिंग जो ब्लैक हैट्स करते हैं वो काम नहीं करना है, हमें इलीगल काम बिल्कुल नहीं करना है। डेटा डिलीट कर रहे हैं, कुछ खुन्नस निकालने को, ठीक है, अल्टीमेटली उसमें तुम ही फंसोगे फिर। ठीक है, अब देखो तुमने बताया सिचुएशन क्या है, ठीक है सही नहीं है, पर अगर तुम भी फिर वैसे ही काम करोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, और अल्टीमेटली दिक्कत तुम्हें पड़ेगी। इसलिए इस हिसाब से भी सोचो। अब थोड़ा अपना आगे डिस्कस कर लेते हैं क्लास का। तो अच्छा, मैं रैंसमवेयर की बात कर रहा था, तो एक बार देखो रैंसमवेयर कैसा कैसे काम करता है। और ठीक है, ये चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं जो ये ट्राई कर रहा हूँ ये एक वर्चुअल मशीन है, इस पे रैंसमवेयर रन करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सारा जो है मैंने इसका एक स्नैपशॉट लिया हुआ है वर्चुअल मशीन का, मैं सिंपली रिस्टोर कर सकता हूँ, सो मेरा सारा डेटा वापस ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। अगर इस ट्राई करो अपने सिस्टम पे तो वर्चुअल मशीन पे ही करना, और ये एक बार देख लेना कि कोई कनेक्शन उसका नहीं हो, कोई ऐसी फाइल शेयरिंग नहीं हो वर्चुअल मशीन और होस्ट के बीच में। तो ये था, अच्छा एक बहुत पॉपुलर रैंसमवेयर था वोनाक्राई नाम का। ठीक है, आज के डेट में तो ये ख़त्म हो चुका है, मतलब ये काम नहीं करता अब, या मतलब किसी को इन्फेक्ट नहीं करता, बेसिकली वोनाक्राई पुराना हो गया। समय समय पर सर रैंसमवेयर वो सर चेंज हो जाता है क्या बनने में? क्या चीज़? समय समय पर रैंसमवेयर जो है हाँ। वो सर चेंजेस होते हैं क्या? चेंजेस मतलब अब देखो एक रैंसमवेयर आया, ठीक है, अब हम्म, इसका तो एक्चुअली तरीका निकल चुका है इसको डिसेबल करने का। ठीक है, वोनाक्राई को डिसेबल करने का तरीका निकल चुका है। तो वोनाक्राई बेसिकली हार्मलेस है, कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचाता नहीं है। तो लेकिन नए नए आते रहते हैं, बहुत तरह के ransomware हैं आज की डेट में जो इन्फेक्ट कर रहे हैं सिस्टम्स को। तो सर ये सॉल्व WannaCry करना मैंने पड़ता है। यहाँ पे इसलिए उठाया क्योंकि ये बीच में काफ़ी पॉपुलर था, तो काफ़ी जाना माना है। ठीक है, अब देखो अगर ये रन होगा ना उसके बाद क्या होगा देखना। अब ये रन हुआ, पहले तो अपनी इतनी सारी उसने फाइल्स बना दी, देख लो डेस्कटॉप पे फाइल्स और बना दी इसने। और भी क्या करेगा ये, जैसे सी में जाके यहाँ जो फाइल्स हैं इनको ये डिक्रिप्ट करता रहेगा, सॉरी इनको एनक्रिप्ट करता रहेगा। जितनी भी इसको फाइल्स मिलेंगी ना उन सबको ये एनक्रिप्ट करता रहेगा। ऐसे क्यों कर रहा है सर ये? काम कर रहा है ये अपना, वो वर्चुअल मशीन है, उसको थोड़े कम रिसोर्सेज मिले इसलिए थोड़ा धीरे काम कर रहा है वो। अब देखो इसने
बैकग्राउंड वॉलपेपर भी चेंज कर दिया, और यहाँ पे इसकी एक विंडो खुल गई। ठीक है, तो अभी दिखाता है मैसेज, oops योर फाइल्स हैव बीन एन्क्रिप्टेड। तो फिर उसने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंड टू द कंप्यूटर, योर इंपॉर्टेंट फाइल्स आर एन्क्रिप्टेड, so many of your documents are no longer accessible because they have been encrypted. So maybe you are busy looking for a way to recover your files, but do not waste your time. Nobody can recover your files without our decryption service. तो बेसिकली कह रहे हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, अपनी फाइल्स वापस चाहिए तो हमें पैसे दो। यहाँ ये भी बोला हुआ देखो, कैन आई रिकवर माई फाइल्स, श्योर वी गारंटी दैट यू कैन रिकवर योर फाइल्स बट यू हैव नॉट सो इनफ टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, रिकवर तो कर सकते हो लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास रिकवर करने के लिए। थोड़ी फाइल्स तो फ्री में हो जाएंगी, यू कैन डिक्रिप्ट सम फाइल्स फॉर फ्री, अगर ऐसे ये वाला बटन दबाओगे। बट अगर सारी फाइल्स डिक्रिप्ट करनी है तो पैसे दो। यू ओनली हैव 3 days, आफ्टर दैट प्राइस विल बी डबल्ड। ऑल्सो इफ यू डोंट पे इन 7 days यू वोंट बी एबल टू रिकवर योर फाइल्स फॉर एवर। और ये लाइन उन्होंने एंड में डाली है, वी विल हैव सो यूजर्स वर सो पुअर दैट दे कुडंट पे इन 6 months। ठीक है, एंड पेमेंट इज एक्सेप्टेड इन बिटकॉइन ओनली। तो इन्होंने बिटकॉइन क्यों सर? क्या चीज़? बिटकॉइन क्यों? बिटकॉइन क्यों, मैं बताता हूँ। देखो इन्होंने अपना बिटकॉइन एड्रेस दिया हुआ है, तो कहते हैं $300 बिटकॉइन, $300 वर्थ ऑफ बिटकॉइन यहाँ पे भेजो। बिटकॉइन इसलिए क्योंकि बिटकॉइन ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे बिटकॉइन एड्रेस दिया हुआ है, इसको ट्रेस करके दिखा दो, बिटकॉइन कहाँ गया, क्या ट्रांजैक्शन है, उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसलिए जितने भी ये इलीगल काम होते हैं ऑनलाइन, ये सारे बिटकॉइन के थ्रू होते हैं। आज की डेट में ये सारा काम बिटकॉइन से होता है, क्योंकि उसको ट्रैक करना बहुत हुआ है, कर ही नहीं सकते ऐसे ट्रैक। अगर यहाँ पे उसने सिंपली बोला होता कि ये मेरा ईमेल आईडी है और मेरे इस अकाउंट में पैसे भेज दो, तो बड़े आराम से तुम ट्रैक कर लेते कि किसका है। ठीक है, अगर वो अपना बैंक अकाउंट दे दे तो भी ट्रैक हो जाएगा, लेकिन बिटकॉइन वॉलेट जो होता है वो इतनी आसानी से ट्रैक होता नहीं। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस जो हैं वर्चुअली अनट्रेसेबल होते हैं, तो इसलिए सर अटैकर पैसा यूज कहाँ करते गया हैं। वो देखना पॉसिबल ही नहीं है। सर अटैकर तो इसलिए सर ये यूज करते हैं ना बिटकॉइन। हाँ, अटैकर इसलिए बिटकॉइन यूज़ करते हैं। और इवन जैसे डार्क वेब है जहाँ पे ये सब इलीगल ये लोग चीज़ें बेचते हैं, मालवेयर वगैरह खरीदते बेचते हैं, वहाँ पे भी सारा काम ये लोग बिटकॉइन में ही करते हैं, मतलब सारा ट्रांजैक्शंस वगैरह अपने। तो जब हमें ये करना होगा हम्म। तो सर वो सिस्टम में कुछ भी रहना नहीं चाहिए, नहीं ना? कुछ भी? मतलब सर कुछ अच्छा, भी अगर मेरा तुम्हें चेक करना है, फाइल, हाँ जैसे तो हम अपने सिस्टम में कर रहे हैं तो सर ये अगर करोगे तो पहली बात तो एक स्नैपशॉट लेके रख लो। करोगे तो वर्चुअल मशीन में ही करना है ये चीज़, मेन सिस्टम में कभी मत करना। ठीक है, वर्चुअल मशीन वर्चुअल। में करना, उसमें वर्चुअल मशीन में यूजली होता है अपने पास कुछ ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट डेटा होता नहीं है। ठीक है, तो भी अगर इंपॉर्टेंट डेटा है तो बैकअप लेके रख लो, स्नैपशॉट लेके रखो ही उसका। जैसे जैसे अब अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है कि मेरी भी जो फाइल्स हैं डायरेक्टली तो मैं एक्सेस कर नहीं पाऊंगा इनको। अच्छा मैं दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड। एक चीज़ और है, इन्होंने बोला है पेमेंट विल बी रेज्ड ऑन 12/4, मतलब 4 दिसंबर को जो पेमेंट अमाउंट है वो कह रहे हैं कि डबल हो जाएगा। तो भी 2 दिन 23 घंटे और इतना टाइम रहता है, और योर फाइल्स विल बी लॉस्ट, मतलब 7 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो फाइल्स डिलीट। सर डिलीट हो जाएगा तो सर वो भी कुछ कर नहीं पाएंगे ना? नहीं, ये नहीं है सर, बोल रहे फाइल डिलीट है तो वो सब फाइल डिलीट नहीं ना करे, ये तो ये हो पाएगा क्या? अब तुम्हारी आवाज़ बीच में कट गई। सर हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है 2 दिन के अंदर आप पेमेंट नहीं करते तो पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है? हाँ। और 7 दिन के अंदर पे नहीं करेंगे तो फाइल आप लॉस्ट हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। हाँ, तो सर वो डिलीट हो जाएगा किसी वो बोल रहे हैं डराने के लिए या सच में डिलीट कर देंगे? वो डिपेंड करता है, हो सकता है डिलीट कर दें, हो सकता है ना करें। और कहीं से सेल तो नहीं कर सकते ना डेटा? सेल उनको मतलब नहीं है सेल करने से। मान से पहली बात कुछ तो सेल ऐसा करने मिल के लिए जाए। उनको सारा डेटा अपने नेटवर्क पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो नहीं करते हो।
ओ, तो सर ये तो मतलब सेल नहीं करेगा मैक्सिमम टाइम? नहीं, सेल नहीं करेगा ये। और देखो, हो सकता है डिलीट करे भी ना, ठीक है, हो सकता है ना भी डिलीट हाँ, करे, लेकिन ये डराने के लिए है। कि ठीक है, अब आप ये ये तो करो। वर्चुअल मशीन है, ये तो डिक्रिप्ट हो भी गई, इसमें फाइल मैं सिंपली रिस्टोर कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन किसी का एक्चुअल सिस्टम पे अगर होता है, या किसी ऐसे सिस्टम पे होता है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मान लो किसी कंपनी का डेटा है, किसी हॉस्पिटल का डेटा है, किसी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़रूरी डेटा है यहाँ पे, या किसी का ऑफिस का बहुत ज़रूरी डेटा है, तो वो तो डर जाएगा ना कि यार मेरा तो डेटा ही चला गया, तो इतना काम का सामान था वो सारा चला जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो चले जाएंगे। तो ये डर का तो फायदा उठाते हैं लोग। और सर ये जैसे मान लीजिए हम अपने वर्चुअल मशीन में करते हैं ये सर, हाँ। ठीक है, तो सर इसको करने के बाद हम अब चाहते हैं कभी इसको मतलब मेरे को सिस्टम में जो वर्चुअल मशीन है उसमें हम्म। मेरा कोई कोई फाइल नहीं है। और ये सर अच्छा। हम रन किए, ठीक है, रन किए हमने, अब चाहते हैं कि इसको अब ये जो मेरा प्रोग्राम जो रन हुआ है अब हम्म। ये एंड हो, तो कैसे करेंगे वो? मैं बताता हूँ, देखो, अब ये तो मेरे को शट डाउन करना पड़ेगा, वरना ये तो जाएगा नहीं। ये मैं अगर बंद भी कर देता हूँ दोबारा खुलेगा ये थोड़े टाइम में। शट डाउन जब ही यहाँ, करना पड़ेगा सर? देखो ये दोबारा खुल गया, ये चलता रहेगा अभी तो, जब तक ये सिस्टम शट डाउन नहीं होता पहली बात तो, तब तक ये चलता रहेगा। और सर ये वर्चुअल मशीन अगर डिलीट कर देते हैं हाँ, तो चला जाएगा। तो फिर वो सर दूसरे वाले वर्चुअल मशीन में किए हैं, ठीक है सर, हम्म। तो फिर मेरा जो मेन जो मशीन है या अदर वर्चुअल मशीन है उसको कोई इफेक्ट तो नहीं करेगा सर? नहीं, इफेक्ट करेगा तो नहीं। ऐसे कर सकता है कि नहीं कर सकता अपन इसे करते हैं नहीं तो? नहीं, नहीं करेगा। यानी मान लीजिए वर्चुअल मशीन में किए और मान लीजिए हमको सर पता नहीं है कैसे शट डाउन करना है क्या करना है, मान लीजिए हमें नहीं पता है, तो मैंने क्या किया कि डर के मारे हम वो वर्चुअल मशीन डिलीट कर दिए, ठीक है सर, हाँ। और डिलीट कर देते फिर वो सारा डेटा जो मैंने ये जो एक्शन रन हुआ है प्रोग्राम वो तो हम्म। साफा खत्म हो जाएगा। तो फिर दूसरे जो वर्चुअल मशीन है हम्म। उसमें कोई सारी हार्म हार्म नहीं करेगा इफेक्ट वगैरह? नहीं नहीं, बस ये याद रखना कि कोई भी नेटवर्क कनेक्शन नहीं होना चाहिए वहाँ पे, मतलब जैसे कोई शेयर्ड फोल्डर नहीं होना चाहिए तुम्हारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके बीच, वरना अगर कोई शेयर्ड फोल्डर होगा वो भी एनक्रिप्ट हो जाएगा। तो कोई फाइल जिसके मेन में ओपन नहीं करना है? शेयर्ड फोल्डर की बात कर रहा हूँ मैं। शेयर्ड फोल्डर ऐसे होता है कि मतलब एक फोल्डर ऐसा है जो वर्चुअल मशीन पे भी चल रहा है और मेन उस पे भी चल रहा है। तो अगर ऐसा कोई फोल्डर रखते हो तो उसके थ्रू वो उस फोल्डर को भी कर देता है एनक्रिप्ट। असल अगर हम मेन मेन में जो सिस्टम है मतलब उसमें हम कुछ ओपन किए हुए हैं और हाँ, वर्चुअल मशीन में नहीं किए तो उसमें कोई प्रॉब्लम? अगर शेयर्ड फोल्डर में से है तो अगर उसको एनक्रिप्ट कर रहा है तो करने की कोशिश करेगा ही वो एनक्रिप्ट। सर मतलब मेन जो मेरा है वर्चुअल मशीन नहीं है, वर्चुअल मशीन में हम मान लीजिए ये प्रोग्राम रन किए, ठीक है, हाँ। और जो मेरा मेन जो है मेन जो ऑपरेटिंग जो मेन है हाँ। उसमें हम कुछ और ओपन किए हुए हैं, मान लीजिए हम कोई हम अपना फाइल ओपन किए हैं, हाँ। तो वो और वर्चुअल मशीन में ये करते हैं नहीं तो नहीं, सर उसको उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उससे तो कोई दिक्कत नहीं ना सर? नहीं नहीं, उससे दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी इतना वो है तो रहना दो इसको रन करके देख ही क्यों रहे हो। अब मैं क्लास में तुम्हें दिखा ही रहा हूँ कैसे चल रहा है। हाँ, ठीक है। और अच्छा, तो ये तो अब मैं जब तक इसको शट डाउन नहीं करूंगा ये बार बार खुलता रहेगा, हटा देते हैं। अब जब तक यहाँ नहीं एक बार मैं करते दिखा रहा सर। हूँ कि इसने फाइल्स का क्या किया। ये सी ड्राइव है, यहाँ कुछ फाइल्स थी मेरे पास। ठीक। सब फाइल्स के आगे इसने ये .wncn.wncry एक्सटेंशन लगा दिया, मतलब वॉनक राय का बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है। तो उसने इनक्रिप्ट कर दिया इन फाइल्स को। अब मैं ये जो जिप फाइल थी मेरी इसको मैं खोल नहीं सकता, एज अ जिप फाइल खुलेगी ही नहीं है। तो इसी तरह से जो भी उसको फाइल्स मिलेंगी वो ऐसे इनक्रिप्ट कर देगा, तो तुम उसको खोल ही नहीं पाओगे फाइल को। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको शट डाउन, मतलब शट डाउन तो करूँगा ही, अदरवाइज ये तो चलता रहेगा। इसको शट डाउन किया। सर अगर टास्क हम से इसको एंड करते हैं तब भी चलेगा? क्या चीज़? जैसे जो हम प्रोग्राम रन किए हैं, ठीक है, हाँ, अगर ये सर हम एंड कर देते हैं प्रोग्राम को तब भी चलेगा?
एंड करोगे वो तो फिर अगली बार दोबारा खुल जाएगा जब तुम सिस्टम शट डाउन करोगे, और वो तुम एंड करोगे वो 2 मिनट बाद दोबारा खुला मिलेगा तुम्हें। तो सीधा सिस्टम को रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। वो तो वर्चुअल मशीन है इसलिए, और सिर्फ रीस्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं देखो, अगर मैं इसको सिर्फ रीस्टार्ट कर दूं ना, जी। तो ये चीज़ रहेगी यहाँ पे, मतलब मेरी जो फाइल्स इनक्रिप्ट हुई थी वो इनक्रिप्टेड रहेंगी। तो सर इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, अब ये तो वर्चुअल है तो मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है, तो मैं सिंपली वो अगर रिस्टोर कर दूं तो वैसी की वैसी रहेंगी मेरे पास फाइल्स मेरी जो तो पहले सर थी। ये वर्चुअल मशीन डिलीट करना पड़ेगा फिर क्या? नहीं नहीं, डिलीट नहीं करनी होती। देखो वर्चुअल मशीन में कंसेप्ट होता है स्नैपशॉट का, ठीक है। तो अगर मैंने पहले ही एक स्नैपशॉट लेके रखा हुआ है इस वर्चुअल मशीन का, मैं उस स्नैपशॉट पे रिस्टोर कर दूंगा तो वापस वैसी हो जाएगी जब उस स्नैपशॉट के टाइम पे थी। तो ये इसके जो भी इफेक्ट्स है इस रैंसमवेयर के, या जो भी चेंजेस तुमने उस पॉइंट के आगे किए होंगे वो सारे चले जाएंगे। अब देखो, अब मैंने सिंपली क्या किया, अभी यहाँ पे और कुछ नहीं किया, उसको रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने से नहीं जाता ये, ठीक है, वो तो रहेगा सिस्टम में। अभी मैंने इसको सिर्फ रीस्टार्ट किया और कुछ नहीं किया सिस्टम को। तो यहाँ मुझे उसने पासवर्ड भी नहीं पूछा लॉगिन करने के लिए, क्योंकि वो सब इतनी वो बुरी तरह से घुस चुका है सिस्टम में, ठीक है। यहाँ सारे उसके अभी पहले वाली फाइल्स हैं जो उसने करी थी, और मेरी जो फाइल्स हैं वो इनक्रिप्टेड ही रखेगा ये। मेरी फाइल्स को तो वापस कोई मेरे को मिली थोड़ी ना यूज़ करने के लिए। सर अगर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं बहुत सारा, ठीक है, हाँ। और ये प्रोग्राम हम रन करते हैं, हम्म। और ये प्रोग्राम रन करने के बाद उस वर्चुअल मशीन को हम डिलीट कर देते हैं, हाँ। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत तो फिर नहीं है उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम सर उसमें कुछ रखेंगे नहीं, सिर्फ मेन हम रखेंगे, वर्चुअल मशीन में कुछ नहीं रखेंगे? हम्म, ये कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। या अच्छा ये सर हम देखो, वो सिस्टम ऑलरेडी में ही जो कुछ नहीं एनक्रिप्टेड रखेंगे? था, क्या चीज़? या सर वो सिस्टम में कोई, मतलब सर हाँ तो उससे कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। रखेंगे? देखो ऑलरेडी जो एनक्रिप्टेड थी फाइल्स वो वैसी की वैसी है, मैं सिर्फ रीस्टार्ट किया था। रीस्टार्ट करने से कुछ नहीं होता इसको। एक्चुअली अगर किसी सिस्टम में हो जाती है ना चीज़, तो दो ही ऑप्शन रहते हैं तुम्हारे पास। या तो फॉर्मेट कर दो हार्ड डिस्क, सारा डेटा उसमें जाएगा ही जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि पैसे दे दो जो उसने रैंसम मांगी है। दो ही ऑप्शन होते हैं इस सिचुएशन में। और पैसे दोगी तो भी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेंगे, तुम्हारी फाइल्स वापस तुम्हें मिलेंगी, ऐसा उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ केसेस में मिलती भी हैं, बट कोई गारंटी है नहीं इस चीज़ की। सर तो वो हमसे कनेक्ट होता है किसी तरह क्या? नहीं, कॉन्टैक्ट उसका जैसे ये वाला जो था उसमें उन्होंने बिल्कुल। बिटकॉइन उस पर मांगा था। जैसे ही वो ट्रांसफ़र करोगे एक ऑप्शन आएगा चेक पेमेंट का, अगर उसको मिल गया कि हाँ ठीक है पेमेंट, तो वो कर देगा डिक्रिप्ट, अगर उसको करनी होगी तो। कुछ रैंसमवेयर होते हैं जो डिक्रिप्ट कर देते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करते। या वो सर उस पर मान लीजिए डिपेंड कोई करता है कि उसमें किसने उसमें बनाया कुछ है। नहीं है, उसमें मान लीजिए कुछ नहीं है, मान हम्म। लीजिए एक मानते हैं उस मेरे सिस्टम में कुछ नहीं है और रैंसमवेयर मेरा वो आता है, ठीक है, और हम्म। यही इंटरफेस आ रहा है कि आप पेमेंट करो नहीं तो मैं ऐसे वैसे कर दूंगा, ठीक है, हाँ। और हम उसको पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं, हाँ। तो फिर तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं तो फिर वो तुम उस वहाँ फॉर्मेट कर दो सिस्टम को बस, और क्या। हाँ, या मान लीजिए सर वो सिस्टम, वो जो मेरा वो जो भी मतलब जो हम उसमें रखे हुए हैं सिस्टम में, तो हम हाँ। किसी मान ली पेन ड्राइव में रखे हुए हैं कुछ, जो मेरा स्टोरेज जो काम का था पेन हाँ। ड्राइव में रखे हुए, तो सर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट नहीं कर दिए कोई। वो खत्म। हम्म, ये भी कर सकता है ना? हाँ हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कोशिश हमारी ये होनी चाहिए ना कि हम अपने आप को बचा के रखें कि इस तरह की सिचुएशन ही ना आए कि भाई रैंसमवेयर आ गया सिस्टम में, या किसी भी तरह का मालवेयर आ गया सिस्टम में। वो मेन कोशिश होती है अपनी, ठीक है। अब देखो वर्चुअल मशीन में मैं बात कर रहा था स्नैपशॉट की, ये वाली वर्चुअल मशीन थी विंडोज 7 वाली, जिस पर हमने वो रन किया था अभी, वो रख रहा है। इसमें गया स्नैपशॉट्स में,
ठीक है, तो ये स्नैपशॉट था, इसको मैं रिस्टोर कर दूंगा। रिस्टोर कर दिया, वापस इधर सर वो आ गया। टिक टिक क्यों हटा है सर, वो टिक? कौन सा? सर जैसे कि आपने अभी स्नैपशॉट का किया था ना, जस्ट जस्ट पहले, तो आपने हाँ, वो टिक हटा दिया था, टिक हटा अच्छा वो डायरेक्ट। टिक, अच्छा वो टिक इसलिए होता है कि वो पूछ रहा है कि अभी जैसा है सिस्टम उसका भी आपको स्नैपशॉट लेना है क्या। उसकी तो हमें जरूरत है नहीं स्नैपशॉट लेने की, तो ऑलरेडी क्या अभी है कोई कि जरूरत उस पर नहीं है। खराब हो गया था ऑलरेडी, फाइल्स सारी इनक्रिप्ट हो गई थी, तो उसकी तो स्नैपशॉट लेके मैं क्या करूंगा, वो पूछ रहा होता है बस। तो हमने स्नैपशॉट रिस्टोर कर दिया और अपन सर वापस। स्नैपशॉट का मान हमें लेना है एक तरह से, या मान लीजिए किसी को दिखाना है कि देखो मेरे साथ ये हुआ था। हाँ अगर सर स्नैपशॉट लेते हैं हाँ। तो डेटा तो सर उसका रहेगा ही मेरे सिस्टम में, हम्म। तो वो फिर कुछ करेगा नहीं ना, फिर उसमें कुछ कर नहीं पाएगा स्नैपशॉट से। नहीं, लेकिन तुम यूजली इस तरह की चीज तो अगर सिस्टम पे हो रखी है, ठीक है, मान लो स्नैपशॉट ले भी लिया, हाँ। तो उसका ज्यादा टाइम तक तो तुम वैसे ही नहीं रखोगे, थोड़ा टाइम में वैसे ही डिलीट कर दोगे। हाँ, ये तो है। तो मैंने स्नैपशॉट हम ले लिए, ठीक है, तो वो फिर मैं स्नैपशॉट से तो कुछ कर नहीं पाएगा मेरा। करने करेगा तो क्या। मान लीजिए मेरा मेन पीसी मान लीजिए हैक कर लिए इस टाइप का। हम्म। नहीं नहीं, रैंसमवेयर अलग से कुछ वो नहीं करता, वो बस फाइल्स एनक्रिप्ट करता है और पैसे मांगता है, और कुछ नहीं करता रैंसमवेयर। और अच्छा, अब ये देखो वापस ओरिजिनल स्टेट पे आ गया, पासवर्ड भी मांग रहा है। ये वाली जो फोटो थी, ये वाली भी हट गई थी जब वो WannaCry ने काम किया था अपना। देखो वापस नॉर्मल सिस्टम आ गया ये। ठीक है, फाइल्स भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। से बात पूछना था आपसे, हेलो। ये देखो फाइल्स भी आ गई, हाँ पूछो। सर कह रहे हैं कि जैसे कि कोई बंदा उसको हैकिंग वगैरह नहीं आता है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि हम इसका फोन हैक कर लिए और उसका माइक कांटेक्ट वगैरह ले लिए, तो सर ये क्या गलत है ना? कॉन्टैक्ट क्या ले लिया? मतलब सर वो उसको हैकिंग नहीं जानता है, ठीक है, हम्म। वो बोल रहा है कि हम जानते हैं और हम अगले का क्या कहते हैं कांटेक्ट ले लिए हैं, गैलरी ले लिए हैं, वो हाँ। टेररिस्ट टाइप का। तो ये सब तो पॉसिबल नहीं ना है। अगर वो जानता है हैकिंग तभी तो कर सकता है ना। हाँ, नहीं आती तो फिर कुछ नहीं कर सकते, मतलब वो तो नहीं आएगा तो कैसे करेगा काम। बिकॉज ऐसे ऐसे मिलते हैं बहुत सारे। अरे लोग तो बहुत तरह के मिलते हैं यार, उसमें क्या कर सकते हो। सर कभी कभी खुद पे क्या करें, शर्म आता है, पता है कि सर हम खुद हैकिंग सीख रहे हैं और एक कह रहा है ना कि हम HTML से फेसबुक हैक करेंगे। सर आप समझ सकते हैं दुख। मतलब अगला है कि स्पाईवेयर वगैरह सीख रहा है, मतलब हैकिंग करने का पेनिट्रेशन वगैरह कर रहा है, और एक कह रहा है कि हम HTML से हैक कर लेंगे। तो ये तो फिर अच्छा बेइज्जती का ही ना है। यार, अब ऐसे सबकी बात सुनने लग गए फिर तो हो गया काम। हाँ एक देखे, एक मेरा खुद फ्रेंड है, वो क्या किया है कि स्टेटस डाल दिया है कि प्रोग्राम होता है सर ना HTML का, हम्म। हैक वगैरह का बना दिया है, और अब उसको कहेंगे ना तो वो कह रहा है कि हम ऐसे सीखते हैं तो वैसे सीखते हैं। वही सब बात है। अरे वो छोड़ो, ऐसे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, सबका थोड़ी सुन सकते हैं। सर अगर हमें किसी का फोन हैक करना है या इस टाइप का, तो हम्म। क्या करना पड़ेगा उसमें? अगर किसी का फोन हैक करना है, फोन हैक एक चैप्टर है फोन हैकिंग का भी, उसमें अपन देखते हैं। है। बाकी क्या उसमें उसी में बात करते हैं अभी। इसका जो प्रैक्टिकल है इस चैप्टर का, वो देख लो। सर इसको सिलेबस भेज दीजिए क्या, मेरे से डिलीट हो गया मे बी मेरे से। एक सेकेंड। और एचीप में आया था, ठीक है, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट किए थे, ठीक है सर। 2.17 का डॉक्यूमेंट में मेरा वो 2.39 GB का हो गया। अच्छा,
और जी। कहाँ से आया था ये ईमेल? मेल क्रॉस सिक्योरिटी से रहता, क्रॉस सिक्योरिटी से जो मेल आता है वहाँ हम्म। से आया हुआ था, तो वो डाउनलोड किए थे हम। 2.19 था पहले, सर था हम्म, 2.17, 2.17 GB का, और जब से लिखित की तो वो 2.39 हो गया। दिखाना कौन सी फाइल है यार, क्या चक्कर है ये? एक मिनट सर, ऐसा तो कौन स्क्रीन सा सेट। मेल होता है इसमें 2 GB की फाइल जा रही है? सर परमिशन मांग रहा है। एक सेकंड रुको। क्या अभी सर बोल शेयरिंग रहे के लिए थे। परमिशन मांग रहा है? जी सर, शेयर करे तो हाँ अब हो गया सर। हाँ अब ट्राई। यूपी से दिखाते हैं सर, देखिए इसकी अचीव है ना, हम्म। ये इथिकल हैकिंग एंड इसका अच्छा तो जिप फाइल है, पीडीएफ थोड़ी है। जिप फाइल सर है। इसको हम्म। ये एक्सट्रैक्ट हुआ था, ये सब तो मेरा क्लासेस का है, आया हुआ हम्म। था। और फिर आज के डेट में मैंने सिर्फ वही किया है, उसके पहले से हॉस्पिटल ले हुए थे। तो हम्म। ये है सर, ये जो है इथिकल हैकिंग का वही है सर। ये देखिए, अब पता नहीं सर खुल ही नहीं रहा है। हॉस्पिटल में थे तो कुछ बैठे हुए थे, हम देख सोचे कि चलो कुछ देखते हैं, तो वही हम्म। इस पर नजर पड़ा, तो उसमें जो जो सर फालतू वो डिलीट कर देते हैं, तो वही हम्म। देख रहे थे। फिर अचानक इस पे चला गया तो एक्सट्रैक्ट किए, और फिर वो फाइल खोले तो यहाँ पे मिल गया, और वो फाइल इससे ज़्यादा में था, और ये अब सर ओपन ही नहीं हो रहा है। अब पता ओपन नहीं नहीं हो क्या रहा है। है, रहने दो फिर, छोड़ो, कुछ वो नहीं है। पता नहीं, जो कि सर ये मेल आया था हमें, लिखा क्या था मेल में? मेल से चेक करना पड़ेगा कहाँ दिखाई कैसे वो मेल भी। मेल तो चलो रहने दो। छोड़ दे क्या सर? मेल तो रहने दो तुम्हें, पर छोड़ो इसको, उसमें कुछ है नहीं खास। कोई से 2 GB का पीडीएफ कहाँ से इन लोगों ने ढूंढा ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आया था सर मेल। तो वो तो सर कुछ काम करने नहीं, या जो कौन सा उनसे बात कर ले क्या है क्या नहीं। या तो एक बार बात करके देख लो कि ये क्या फाइल भेजी है आपने, पूछ के देख लो, बाकी तो। दूसरा अगर ये मान ली क्लासेस का होता रिकॉर्डिंग्स का, तो सर इतना तो नहीं होगा कभी भी, अगर होगा रिकॉर्डिंग्स का तो वीडियोस में। तुम्हें ये फाइल थोड़ी, पीडीएफ थोड़ी ना भेजेंगे, रिकॉर्डिंग से तो लिंक्स भेजते हैं, हाँ तो पीडीएफ तो आएगी भी नहीं उसकी। ठीक है, इसको एक बार पूछ लेना काउंसलर से, छोड़ दो वैसे तो, अभी के लिए तो छोड़ दो, इसका मतलब नहीं। सर, मेरी बात है कि जल्दी कॉल रिसीव नहीं करते हैं। यार वो भी बिजी रहते हैं ना, उनका भी काफी काम रहता है उनको। मैसेज भी करते हैं तो सर, मैसेज कर अब ये नहीं कि मतलब जब मन तब कॉल करते हैं, ऐसा नहीं है। मैसेज कर देते हैं, 4-5 घंटा वेट करते हैं पहले, ऐसे नहीं एक मालिक नंबर मिल गया तो कभी भी कॉल करते हैं, ऐसे नहीं है। हम्म। मैसेज कर देते हैं, रिप्लाई नहीं मिलता है तो सर शाम को 6 बजे के बाद क्लासेस एंड होते हैं, तो सर कॉल करते हैं, ताकि सर सर हम भी वेट करते हैं कि मान 4 घंटा 5 घंटा ऑनलाइन रहते तभी सर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। एक बार तुमको बोले थे कि ऐसे बात है कि कुछ ठीक है सर, नहीं कुछ काम था, वो हम्म। होता है। तो सर कम से कम रिस्पॉन्स भी देना चाहिए ना, मैसेज कर रही है तो नहीं पहले ही कॉल कर दिया, आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं, ये तो नहीं है सर। वो बात तो है। जल्दी किसी को कॉल भी नहीं करते हैं, कॉल करना भी रहता है ना तो हम्म। पहले मैसेज करते हैं, कोई वेट करते हैं और तो करते हैं। जैसे सर एक कैरेरा से है, वहाँ पर हाँ। क्या है कि सर यूएसए कंपनी है, वहाँ पर सर हम फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं 18,000 का। हम्म। तो वहाँ क्या सर, 18 पेमेंट था तो सब 12,000 पेमेंट कर दिए, मतलब टाइम से पहले ही, मतलब ज़्यादा पेमेंट कर दिए अभी तक। हम्म। और मात्र 6,000 बकाया है, जो सर मार्च में कोर्स एंड होने वाला है। ठीक है सर, अच्छा। तो उससे पहले ही हम अभी दिसंबर स्टार्ट है, तो दिसंबर में हम हाफ से ज़्यादा पैसा पे कर दिए, क्योंकि सर अभी तक किसी ने 5,000 से बेसी किसी ने पे किया है। अच्छा। और यहाँ पे कर दिए, मतलब सर 10,000 था। हम बोले कि मेरे पास एक 5,000 रुपये बोलो तो पे कर देते हैं, तो हम बोले कि हाँ। मेरे पास पैसा वैसा नहीं रहता है कि कर दो। तो फिर बोल रहे हैं कि और आप 4-5 हजार कर दो, हमारे पास 4-5 हजार तो अभी नहीं है, 4-5 दिन पहले आपको पे किए हैं, 2,000 मेरे पास है, 2,000 पे किए। तो वो क्या 2,000 का सर वो, मतलब सर अभी तक उसका कोई अपडेट ही नहीं हुआ है।
यार वो तो है। थोड़ा काउंसलर से बात करनी पड़ेगी, उसका मैं हैंडल नहीं हाँ। कर क्लास, तो वो मेरे हाथ में नहीं है, उसके लिए काउंसलर से ही बात कर सकते हो। अच्छा वो बोले कल के क्लासेस हुए थे क्या? कल का? कल नहीं, कल कोई आया नहीं यार, कल कल तुम भी कोई नहीं नहीं? आए थे, प्रज्वल भी नहीं आया था, परवेज भी नहीं था। सर आज भी समय में था ना कि हॉस्पिटल से जाना पड़ रहा है ना, अदरवाइज हाँ नहीं, वो हॉस्पिटल तो वाले बोले थे। अब कोई नहीं आएगा तो मैं अब अकेले थोड़ी ना शुरू कर दूंगा। हाँ कल जैसे शादी था, और अच्छा। आज था कि कॉल हॉस्पिटल वाले बोले थे कि 3 बार ही आना है आपको। तो आज अच्छा। 3 बार हमसे आज फाइनल है और सब पास हम्म। एग्जाम है। तो अब बोल रहा है 2 3 दिन के बाद फिर आओ, लेकिन पहले ही बोल देते कि हाँ 4 बार लगेगा। तो या फिर अब सर वो है कि अब उस समय सर हालत खराब हो जाएगा करते करते। जैसे दांत का ना है, उससे सूजन वूजन होता है ना। हाँ तो वही थोड़ा, वही यार थोड़ा डिफिकल्टी होती है, अंडरस्टैंड। देखो मैं ये नहीं कह रहा क्यों नहीं आया क्लास, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं था इसलिए क्लास नहीं हुई। ठीक है, मैं इतना ही कह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कह रहा। तो ओके, नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है क्लास में कवर, वो है इसका मालवेयर का प्रैक्टिकल, कि हम अपने से एक फाइल क्रिएट करेंगे अपने सिस्टम पे, एंड दूसरे सिस्टम में वो फाइल भेजेंगे, और इस फाइल के थ्रू उस सिस्टम को बेसिकली वही हैक करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम इसमें लगता है, आधा घंटा तो लेके चलो अच्छे से उसको कवर कराने के लिए। तो इसलिए मैं अभी आज नहीं करा रहा, आज ऑलमोस्ट ख़त्म है सेशन, तो मैं कल स्टार्ट कराता हूँ ये चीज़। हाँ ओके सर, कोई बात नहीं।